अनुसार तूने हमारा न्याय नहीं किया परमेश्वर। धन्यवाद। अपने मुखों को खोलकर हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे। जितने भी उपकार उसने हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्य कहेंगे। हम गिन गिन कर उसकी स्तुति करेंगे। सचमुच कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। जरूर ये दुनिया धोखा देता है, ये दुनिया छोड़ता है, पर हमारे लिए एक होप है, हमारे लिए एक आशा है जो कि मसीह यीशु में है। हमारा खुदा है, हमारा दाता है। सचमुच उसके प्यार में हम डूबने पाए, हम उसकी आत्मा में डूबने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी।
हूँ स्तुति आराधना हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ प्रभु, यही ख्वाहिश है हमारी, सिर्फ हम तुझ में खोना चाहते हैं, तेरे प्यार में खोना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे अंदर खोना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे वचनों में खोना चाहते हैं खुदा। हाँ परमेश्वर, हमसे जो भी गलती हुई है परमेश्वर, हमने जो भी अपना टाइम तुझे नहीं दिया परमेश्वर, हम आपसे माफी मांगते हैं खुदा। हम तुझ में डूबना चाहते हैं परमेश्वर, हम सिर्फ तेरी गहराई को मापना चाहते हैं, हम तेरे प्यार को जानना चाहते हैं, हम तेरे स्पर्श को चाहते हैं परमेश्वर अपने जीवन में। इस वक्त परमेश्वर हम तेरा स्पर्श चाहते हैं खुदा, इस वक्त प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं खुदा। सब कोई अपने मुखों को खोल कर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, कहेंगे कि वो कितना पवित्र है, वो आराधना के योग्य है, सिर्फ और सिर्फ वही, और कोई नहीं, और कोई नहीं। हर एक भलाई के लिए परमेश्वर, सचमुच तू महान है, तेरी स्तुति करते हैं, तू महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आराधना के बीच में, हमारे बीच में है परमेश्वर, तो हमारी आराधनाओं को ग्रहण करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सचमुच में हम अपने मुख से परमेश्वर, हमारे मुखों को खोल कर प्रभु जी उसे शुरू कर परमेश्वर, तेरी गलत बातें को माफ कर परमेश्वर, हमारे मुंह से निकलते। तू हमारा दाता है परमेश्वर, तू ही हमारा खुदा है, तेरे सिवा और कोई नहीं। तेरी स्तुति महिमा करते परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारे बीच में है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, जो भी वचन बताया जाएगा परमेश्वर, तू हमारे दिलों में काम करना परमेश्वर, अपने वचन के थ्रू हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए परमेश्वर तुझे परमेश्वर। हम जो वक्त है परमेश्वर, उनको हम तेरे हाथ में सौंपते खुदा, तेरी उपस्थिति में प्रभु जी वो रह नहीं पाए, पवित्र आत्मा तू उनकी अगुवाई करना परमेश्वर, और हमारे बीच में तू रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते खुदा, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। और मैं सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहता हूँ। वचन कभी पुराना नहीं होता है, और बार बार उसको जब हम सुनते हैं तो हमारा फिर से आत्मिक उन्नति होने लगता है। हम भूली हुई चीज़ों को फिर से याद करते हैं और आत्मा में और भी बलवंत होते जाते हैं। तो आज मैं स्तुति के संबंध में आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह हैं, कई चर्च हैं, कई संस्थाएं हैं, कई कलीसियां हैं, कई परिवार हैं जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं करते हैं, अपने मुंह को नहीं खोलते हैं। लेकिन ये स्तुति और आराधना जो है, ये प्रार्थना से भी बढ़कर बाइबल में इसको महत्व दिया गया है। प्रार्थना की अपेक्षा स्तुति को बाइबल में अधिक बल दिया गया है। यदि हम भजन संहिता और उसका 148 से 150 तक यदि हम पढ़ेंगे, खोलने की जरूरत नहीं है, यदि हम भजन 148 से 150 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें लगातार परमेश्वर का वचन कहता है, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे श्री सारी सृष्टि या की स्तुति करो। पहाड़ परमेश्वर की स्तुति करे, सूर्य चंद्रमा परमेश्वर की स्तुति करे, सिर्फ स्तुति स्तुति स्तुति। कहने का मतलब स्तुति को परमेश्वर ने प्रार्थना से भी अधिक महत्व दिया है, अधिक बल दिया गया है। प्रकाशित वाक्य और उसका 5, 11 और 12 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 और 12 को
हम देखेंगे कि वहाँ स्तुति के संबंध में क्या कहा गया है। कोई भी एक जन पढ़ देंगे। और जब मैंने देखा, हाँ, यूहन्ना जो पतमुस नामक टापू में है, वो दर्शन में देख रहा है और बोलता है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों उस सिंहासन, उस प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और स्वर्गदूतों की गिनती लाखों और करोड़ों में थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, हाँ, और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत बड़ी ऊंची आवाज से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं ऊंची आवाज में। धीरे धीरे नहीं, लिखता है कि ऊंची आवाज में ये परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। यदि हम 19 अध्याय का उसका 6 पद में भी देखें तो वहां भी हम इस चीज को हम देख सकते हैं। थोड़ा उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 6 पद हम लोग देखेंगे। फिर मैंने यूहन्ना बोलता है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्जन के साथ हालेलुया 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 शब्द चिल्लाया जा रहा है और परमेश्वर की स्तुति यहाँ हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूतों का स्तुति जो है, स्वर्गदूतों का उच्चतम कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है। स्वर्गदूतों का काम है परमेश्वर की स्तुति करना, सबसे बड़ा काम, सबसे उच्चतम काम है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना। और इसलिए हमें भी ये उच्चतम काम को करने की जरूरत है। आज बहुतों का मुंह बंद रहता है, लोग स्तुति नहीं करते, अपने मुंह और जीभ को होठों को नहीं खोलते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि मुर्दे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति मुंह खोल करके नहीं करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में मुर्दे लोग हैं। अगर हमें परमेश्वर की दृष्टि में जिंदा दिखाई देना है, हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो हम ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। और स्तुति हमारा जीवन का एक मार्ग हो जाना चाहिए। और ये स्वर्गदूतों का जो उत्तम कार्य है वो हमारा भी कार्य हो जाए। हम अधिक ऊंचे शब्द से और लगातार हमेशा हर घड़ी हर क्षण हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाया करें। और जब हम स्तुति करते हैं तो हम मानसिक तौर से बिल्कुल भले चंगे पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है। कारण यही है कि वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं, पर स्तुति आराधना में उसके अंदर में कमी पाई जाती है, जिसके कारण से मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, दिमाग ठीक नहीं रहता है, लोग पागल हो जाते हैं। अगर पागल खानों में हम जाएंगे तो बहुत ही कम ईसाई समाज के लोग पागल खानों में पाए जाएंगे। वही जो प्रभु से अपना संबंध को सही नहीं रखे हैं, शायद वही लोग पागल खाने में पाए जाएंगे। बाकी दूसरे जगह के लोग ही अन्य लोग पाए जाएंगे। तो स्तुति करने से, आराधना करने से हम मानसिक तौर से
भले चंगे पाए जाते हैं। स्तुति से मानसिक स्वस्थता आती है, मानसिक चंगाई आती है। और इसलिए हम लोगों को स्तुति आराधना करना ऊंचे शब्दों से अच्छा है। हम लोग ऊंचे शब्दों से स्तुति आराधना करें। चर्चों में, आराधनालयों में हम ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। घर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन समय और जगह को देखते हुए हम हर एक चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये हम सब के ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन आराधनालय में तो हमें ऊंची आवाज में करने की जरूरत है। सभाओं में हमें, जहाँ ओपन सभा होता है, ऐसे स्थानों में, खुले स्थानों में ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। अगली बात है, जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति जो है हमको परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा मन, हमारा दिमाग जो है कंट्रोल में रहता है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और इसलिए हमें ऊंची आवाज से परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत होती है। स्तुति करना बहुत सस्ता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। स्तुति करने में पैसा नहीं लगता है और इसलिए ये बहुत सस्ती है। आज अगर हम बिना पैसे का जो स्तुति है उसको नहीं करेंगे तो कल को पैसा दे करके हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम लोगों को स्तुति करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सस्ती है। अगली बात है कि जब हम स्तुति करते हैं तो घरेलू शांति मिलती है। स्तुति करते हैं तो घर में शांति आती है। जहां आराधना स्तुति नहीं है, जिस घर में परमेश्वर की वेदी नहीं है, वहां शांति भी नहीं है। और इसलिए यदि हम अपने घर और परिवार में शांति चाहते हैं तो हम स्तुति और आराधना का जीवन बिताएं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं स्तुति से संबंधित बातें कि प्रार्थना से भी अधिक स्तुति को महत्व दिया गया है। हम इन चीजों को थोड़ी देर के लिए हम बाइबल से देखेंगे। 15 मिनट लगभग है, मैं 15 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय आपकी ओर से भी, आप भी कोई भी खोल के पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 से 22 पद तक। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 से 22 कोई भी पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 से 22। कोई भी पढ़ने में सहायता करे, हमको लगता है मिल ही गया होगा आप लोगों को। बिहान को वे सवेरे उठकर, हाँ, बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए। हाँ, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हाँ, यहोशापात ने खड़े होकर के कहा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। और नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए इसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहाँ पर हम देखते हैं स्तुति की सामर्थ को।
है ना, जब हम लोग को डर लगता है, हाँ, जंगल रास्ते चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं, तो हम लोग हालेलुया 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 करके चलते हैं। डर के मारे हालेलुया हालेलुया चिल्लाते हैं तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया, हाँ, डर से भी हम जब हालेलुया बोलते हैं तो शैतान घबराता है, शैतान डरता है और शैतान भाग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों के विरुद्ध में एक बड़ी सेना, विरोधी सेना जो है इनके ऊपर में चढ़ाई करने के लिए आ रही है। इस चीज को देख करके यहूदी लोग, इस्राएली लोग डर गए। तब यहोशापात उनको हिम्मत बंधाता है और उनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए कहता है। और यहोशापात ने आराधना करने वालों को, गीत गाने वालों को चुना और हथियार बंदों के आगे आगे उनको रखा और हथियार बंद लोग पीछे, आराधना स्तुति और गीत गाने वालों को आगे रखा और उसके पीछे हथियार बंद को रखा, जिन्होंने हथियार पकड़ के रखा था, भाला तलवार लेके रखा था, उनको पीछे रखा। और दुश्मन की सेना से लड़ाई करने के लिए ये लोग आगे बढ़ने लगे, स्तुति, आराधना और गीत गाते हुए। जब ये लोग आराधना, स्तुति और गीत गा रहे थे तो दुश्मन की सेना के बीच में खलबली मच गई और वहां जो घातक बैठे थे उन्होंने उनको और आपस में एक दूसरे को मार करके खत्म कर दिए। स्तुति जब करने लगे तो जो शैतान की शक्तियां थी वो घबरा गई और आपस में ही लड़ भिड़ करके मर गई। विरोधी सेना आपस में लड़के खत्म हो गई। और यहाँ पर यहोशापात बिना हथियार चलाए, बिना लड़ाई लड़े, इस लड़ाई को उन्होंने जीत लिया सिर्फ स्तुति और आराधना के द्वारा। तो स्तुति और आराधना में इतनी शक्ति है कि शत्रुओं की सेना घबरा जाती है और तितर बितर हो जाती है। स्तुति आराधना में इतनी शक्ति है कि शैतान की सेना तितर बितर हो जाती है। स्तुति और आराधना में इतनी शक्ति है कि हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार हो जाता है। और इसलिए हम लोगों को स्तुति और आराधना का जीवन हमारा हो जाना चाहिए। स्तुति और आराधना जो हमारा जीवन का मार्ग बन जाना चाहिए। जब हमारा ऐसा जीवन स्तुति का जीवन बन जाएगा तो सचमुच में हमारे लिए रास्ता भी खुलता चला जाएगा। भजन संहिता 22 का 3 को भी पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी जाएंगे। भजन संहिता 22 का 3, भजन संहिता 22 का 3। परंतु हाँ, हे तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होता है। जब हम आराधना और स्तुति करने लगते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उस स्तुति रूपी सिंहासन में हमारे बीच में उनकी उपस्थिति हो जाती है, वो विराजमान हो जाता है। हमारी स्तुति और आराधना जो है परमेश्वर को हमारे नजदीक खींच के ले आती है। और इसलिए हम लोगों को, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो तो हम स्तुति और आराधना करें, और हमारे बीच में हो जाएगा, हमारे बीच में वो आ जाएगा। स्तुति आराधना जब करेंगे तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में ले आएगा। पहला इतिहास 23 का 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास पहला इतिहास 23 का 5 पद। और 4000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए। 4000 यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए, जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। दाऊद जानता था स्तुति की सामर्थ्य को, वो जानता था
कि स्तुति आराधना में कितनी सामर्थ है, इसको वो जानता था। इसलिए दाऊद ने 4000 लोगों को स्तुति करने के लिए अलग किया था। 4000 लोगों को जानता था कि जब स्तुति और आराधना होगी तो हर लड़ाई में मेरी विजय होगी, इस बात को जानता था। और इसलिए 4000 लोगों को स्तुति और आराधना करने के लिए उन्होंने अलग करके रखा था। और कब ये स्तुति आराधना करते थे, 30 पद को पढ़ेंगे उसी का। और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें। हाँ, स्तुति करने के लिए ये लोग खड़े रहते थे सुबह शाम। ये 4000 लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए खड़े रहते थे। सुबह शाम ये लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, क्योंकि दाऊद स्तुति आराधना की सामर्थ को जान गया था। इससे उनको विजय मिली थी। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों को उसने देखा था। वो जानता था कि स्तुति आराधना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाएगी, इस बात को जानता था। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाएगी तो वो जानता था कि हमारा कौन क्या कर सकता है। विजय निश्चय परमेश्वर की ओर से है, इस बात को ये जानता था। और इसलिए वो 4000 लोगों को स्तुति करने के लिए रखा था। यदि हम भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक बंधन के ऊपर में जय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति को लाना चाहते हैं, हर चिंताओं के ऊपर में जय प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अधिक से अधिक परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। अधिक से अधिक आराधना स्तुति करें और कम प्रार्थना करें तो परमेश्वर उसको उत्तर दे देगा। प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्तुति आराधना जितना अधिक करेंगे उतना और भी अच्छा है। प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना को नहीं छोड़ सकते हैं। परमेश्वर से हम बातें कर सकते हैं, वो भी जरूरी है। तो मैं स्तुति के संबंध में बतला रहा हूं। मैं इफिसी उसका 5 का 20 को पढ़ेंगे, और एक पद पढ़ के मैं अंत करूंगा। इफिसी 5 का 20। इफिसी 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। स्तुति हमारे जीवन का मार्ग होना चाहिए। हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, विपरीत परिस्थिति में भी हमको यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर परिस्थिति में हम धन्यवाद और स्तुति की भेंट प्रभु को हम चढ़ाया करें। स्तुति हमारे जीवन का मार्ग हो जाना चाहिए। हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में हमको स्तुति और आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छा बलिदान है और परमेश्वर इसी बलिदान से खुश होता है। इब्रानियों की किताब 13 का 15 पद पढ़ के मैं अंत करूंगा। इब्रानी 13 उसका 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। स्तुति जो है हमारे जीवन का मार्ग हो जाना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे घटी हो, कमी हो, विपरीत परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाने की जरूरत है। इब्रानी 13:15 को पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति जो है एक बलिदान है। हम जितना अधिक बलिदान चढ़ाएंगे उतना अधिक परमेश्वर खुश होगा। कोई हमको जितना अधिक देता है
उतना अधिक हम लोग खुश होते हैं, है ना। किसी को भी कोई चीज, बढ़िया चीज जितना अधिक देगा उतना अधिक खुश होगा। तो परमेश्वर भी रुपया पैसा से खुश नहीं होता है। रुपया पैसा चढ़ाएंगे तो खुश नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के काम को करने के लिए वो भी चढ़ाना जरूरी है। वो बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज है कि हम जितना अधिक स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएंगे, परमेश्वर उतना अधिक हमसे और आपसे खुश होगा। और इसलिए हम लोगों को बलिदान चढ़ाना है, स्तुति रूपी बलिदान। और बाकी चीजों को जो चढ़ाने का है वो परमेश्वर बाइबल में लिख दिया है, क्या चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है। वो आज्ञा को तो हमको मानना है, उसको चढ़ाना ही है, लेकिन स्तुति रूपी बलिदान को निरंतर और अधिक से अधिक चढ़ाना है। और हम जितना अधिक चढ़ाएंगे उतना अधिक परमेश्वर खुश होगा। जितना अधिक हम बलिदान चढ़ाएंगे उतना अधिक हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिनका जीवन स्तुति और आराधना का जीवन, हर घड़ी हर क्षण हर पल परमेश्वर की आराधना स्तुति किया करते थे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, करते हैं। एक बहुत पुराने परमेश्वर के दास जिनका नाम डेविड विल्करसन, जो न्यूयॉर्क से आते हैं, एक दिन वो असामाजिक तत्वों की गली से गुजर रहे थे, माने बदमाशों की गली से गुजर रहे थे। गुंडा बदमाश लोगों की गलियों से होकर के गुजर रहे थे और वो स्तुति करते हुए जा रहे थे। तो जब वो स्तुति करते हुए जा रहे थे, उस गली से गुजर रहे थे, तो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग घरों से निकल करके चिल्ला करके उसके सम्मुख गिरते जाते थे और ठीक होते चले जा रहे थे। तो स्तुति आराधना में बहुत सामर्थ्य है। जब हमारा जीवन स्तुति और आराधना का जीवन हो जाएगा तो परमेश्वर का सामर्थ का काम हमारे जीवन से भी होगा। जब हम स्तुति करते हुए गलियों से, शहरों से, कहीं से गुजरेंगे तो शैतान जो है घबरा जाएगा, दुष्ट आत्माएं घबरा जाएंगी, वो चिल्लाते हुए लोगों को छोड़ करके निकल जाएंगी जब हम स्तुति आराधना करते हुए निकलेंगे। और इसलिए हम लोगों का जीवन स्तुति आराधना का जीवन हो जाना चाहिए, स्तुति का जीवन हो जाना चाहिए। हमारा जीवन स्तुति का मार्ग बन जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें स्तुति करते रहना चाहिए, आराधना करते रहना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देते रहना चाहिए। रांची में एक बार एक परमेश्वर के दास आए थे, तो पास्टर कच्छप का छोटा लड़का उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे स्कूटी में। तो वो परमेश्वर के दास पीछे बैठे थे और वो लगातार स्तुति करते जा रहे थे, लगातार स्तुति करते जा रहे थे। तो पास्टर कच्छप का एक छोटा बेटा बोलता है, ऐसे लोग यदि साथ में बैठे रहेंगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हम लोगों को हमेशा स्तुति करते रहना चाहिए, हर एक परिस्थिति में, हर जगह जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं परमेश्वर की स्तुति करते रहने की जरूरत है। और एक प्रचारक के संबंध में मैं बात बोल करके अंत करूंगा, गवाही दे करके अंत करूंगा। एक प्रचारक थे, एक दिन वो एक गांव में गए, एकांत में एक खेत पर प्रार्थना के लिए वो गए और खेत में प्रार्थना कर रहे थे। उस गांव में एक बहुत गुस्सैल सांड रहता था, लोग बहुत डरते थे उससे, क्योंकि वो दौड़ाता था लोगों को ये सांड, और मारता भी था, सिंग मारता था, जिसके कारण से लोग उस सांड से डरे रहते थे। और जब उसको देखते थे तो लोग दूर भागते थे, दूर भाग जाते थे। ये परमेश्वर का दास उस दिन खेत में एकांत में प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते जब समाप्त होने जा रहा था और अचानक आँख खुला तो देखता है कि वही सांड बड़ी गुस्से के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इस प्रचारक ने, परमेश्वर के दास ने जोर जोर से स्तुति करना शुरू कर दिया और
और जैसे इसने स्तुति करना शुरू किया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद यीशु, ऐसा स्तुति करना शुरू कर दिया। हाँ, साढ़ इस शब्द को सुन करके अचानक रुक गया। जैसा गाड़ी को अचानक ब्रेक मार दिया जाता है, वैसे ही ये साढ़ जो है अचानक रुक गया। कल्पना कीजिए कि साढ़ जब रुका होगा तो कैसा दिखाई दे रहा था होगा। आप कल्पना में उसको देख सकते हैं। अचानक रुका होगा, धूल उड़ा होगा, सब कुछ हुआ होगा। कल्पना करके सोच सकते हैं कि कैसे रुका होगा। और जब स्तुति आराधना करता था तो एक खतरनाक साढ़ जो आक्रमण करना चाहता था वो अचानक रुक गया और वापस भाग गया। स्तुति आराधना में इतनी सामर्थ्य है, ये साधारण चीज नहीं है। और इसलिए हम लोग निरंतर स्तुति आराधना करें, स्तुति आराधना का जीवन बिताएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे और हम सबके जीवन को परमेश्वर स्तुति और आराधना का जीवन बना दे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमारा जीवन स्तुति और आराधना का जीवन बन जाए। हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाने वाले हो जाए। ये अच्छा बलिदान परमेश्वर के लिए हो पाएगा।